नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह गया बिहार से। और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी इस न्यू वीडियो में आप सभी साथियों का। जैसा कि आपने देखा था, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था मनी मैनेजमेंट पे, जिसमें ना मुझसे एक गलती हो गया था। क्या हुआ ना, मोबाइल से मैंने वीडियो बनाया और मोबाइल से फ्रंट कैमरे से मैंने वो मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो बना दिया, जिससे कि सारी स्पेलिंग ना उल्टी नजर आ रही थी वीडियो में। मुझे बनाना चाहिए था आगे वाला कैमरा से, जो मोबाइल का बैक कैमरा है उससे बनाना चाहिए था, जिससे राइटिंग जो है सीधी आती, लेकिन राइटिंग उल्टी आई क्योंकि मैंने बना दिया था वो फ्रंट कैमरा से। उसी को सुधार करते हुए मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको आई होप डेट जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई वो आप समझ जाएंगे अब, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं। तो साथियों हम लोग चलते हैं मनी मैनेजमेंट में, देखिएगा। यस दोस्तों, आप जैसे कि अभी मनी मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे कई लोग फार्मर होंगे, मान के चलिए कई लोग फार्मर होंगे, ठीक है, FARM, ठीक है। कई लोग फार्मर होंगे, कई लोग जॉब करते होंगे, कई लोग बिजनेस करते होंगे ना, ठीक है, यही करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ लोग अभी YouTube चैनल अपना खोल लिए हैं, YouTube से ही पैसा कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया से, फेसबुक से कई लोग पैसा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, है ना। कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग से करते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रोफेशन से आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट आनी जरूरी है। अगर मनी मैनेजमेंट आपको नहीं आती है तो आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचने वाला भाई। इसलिए के लिए मनी मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। तो सभी साथी यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखेंगे। और ये देखिए, अभी मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ मनी मैनेजमेंट का, जिससे आप यूं कि पैसे बचा सकते हैं अपने, ठीक है। तो चलते हैं हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। ये देखिए 100 रुपया, मान लीजिए एक दिन का, देखिए 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये आता है हमको एक दिन का, ठीक है। हम एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल देखिए साथियों, कई लोगों को 300 भी आता होगा पर डे का, कई लोगों को 500 आता होगा, कई लोगों को 1000 आता होगा, कई लोगों को 2000 आता होगा, और कई लोग ऐसे भी हैं जो 5000 क्रिएट करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो 10,000 क्रिएट करते हैं पर डे का, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मेरा एक बस ये जानकारी देने का वो है कि आप एक सही गाइडेंस में सही ट्रैक पे जा सके, ठीक है। तो मान लीजिए आपको 100 रुपया आया। कितना आया? 100 रुपया, ठीक है। छोटा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है 100 रुपये का? सबसे पहले आप जैसे एक दिन में आपको 100 रुपये आया मान लीजिए, ठीक है। जितना आया आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ना 5 पार्ट में इसको बांटना है, 5 पार्ट में, ठीक है। 5 पार्ट में बांटना है। क्या क्या में? पहला तो आपको बांट देना है इसको 10%, 10%, 10%, 10% लेके चलना है आपको, ठीक है। 10%, 10%, 10%, ठीक है। और फिर 5%, 5%, 10, 10, 10, 10 और 5, 5, ठीक है। और अब ये 5 पार्ट में आपने बांट दिया, ठीक है। और एक 60% रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं एक बार। 60, 5, 65, 65, 5, 70, 70, 5, 70, 80, 90, 100, पूरा हो गया ये 100%, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो सबसे पहले 10% जो है आपको ऐसी चीज में यूज करना है जो आपके लिए जरूरी हो। मैं यूज करता हूँ, देखिए मैं जो यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं 10% इमरजेंसी के लिए रखता हूँ हमेशा, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। दूसरा 10% पे मैं रखता हूँ रेंट के लिए, ठीक है। रेंट जो लगता है अपने फ्लैट में रहते हो आप, या रूम में रह रहे हो, या अपने घर में हो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ और लिख लेना उसकी जगह पे। 10% ग्रुप के लिए, मेरा एक ना लोन चल रहा है,
तो उस लोन के लिए मैं उसके लिए भी कुछ मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैरिटी, 5% चैरिटी, मैं चैरिटी करता हूँ भाई, ठीक है। चैरिटी में जो मजा आता है ना, चैरिटी साथियों 5% चैरिटी करता हूँ ना महीने का, मतलब पर डे का 5% निकाल के और अपना वो 5% चैरिटी कर देता हूँ। चैरिटी मतलब दान हो गया, डोनेट हो गया, ठीक है। इसमें मतलब ये चैरिटी इतना मस्त चीज है ना, करोगे ना बहुत मजा, फीलिंग इतना अच्छा फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। बहुत अनुभव आपको मिलेगा इससे चैरिटी करने में, ठीक है। तो ये चैरिटी आप किसी को लौट देते हो ना, तो वो 10 गुना आपको वापस लौटती है वो चीज, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कुदरत कुछ भी देती नहीं है, बस लौटाती है। अच्छा करोगे अच्छा देगी, और बुरा करोगे तो बुरा लौटाएगी। तो ये और 5% और ये 5%, लास्ट 5% मैं रखता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट जैसे कि बहुत कुछ हो सकता है, मैं सबका बताऊंगा धीरे धीरे, रुक जाइए अभी। और 60% जो है लास्ट, ये जो 60% है, 60% में ऑल डेबिट्स आ जाता है मेरा, ऑल डेबिट्स, ठीक है। अब चलते हैं, पहले तो इमरजेंसी, 10% इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में 10% आप ये 100 रुपये आया, उसका 10% कितना हुआ, 10 रुपये। तो 10 रुपये आप इमरजेंसी के लिए पर डे निकालेंगे, पर डे जितना आया उसका 10% निकालेंगे। तो जैसे कि मुझे आज कितनी तारीख है, आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, मान लीजिए आज 9 तारीख है, 9 तारीख मानते हैं आज, ठीक है। 9 जनवरी 2026 है आज, ओके। 9 जनवरी 2026 है आज। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मैंने 10% निकाल दिया अपना, तो 100 का 10% हुआ 10 रुपये, ठीक है। इमरजेंसी के लिए हुआ 10 रुपये, ठीक है। निकाल दिया, ये डब्बा में रख दिया। रूम रेंट 10 के लिए 10%, तो ये 10 रुपये हो गए, ठीक है। और ये 10% हो गया ग्रुप में, ग्रुप के लिए आप निकाल दीजिए अलग, 10% ग्रुप के लिए निकाल दीजिए, ठीक है, 10 रुपीज़, ओके। और 5% जो आप ये चैरिटी के लिए निकाल दीजिए आप 5%, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपये, ठीक है। ये मैं छोटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अपने को कैलकुलेट करने में आसानी हो रही है, ठीक है। बाकी आप अपना कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। 5% इन्वेस्टमेंट, 5 रुपया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हो गया, इतना कर लिए आप। और 60% अब बचेगा कितना, 30 और 40, 10 40, 30 और 10 40, 40 हुआ, 100 में से 40 गया, 60 बच गया, कितना बचा, 60 रुपया। ये 60 रुपये में 60 ही रुपये को आपको खर्च करना है भाई, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 60% है इसी को आपको खर्च करना है पर डे, ठीक है। ये 5 डब्बे को आपको हाथ नहीं लगाना है भाई, 1 2 3 4 5, इस 5 चीज को आपको हाथ नहीं लगाना है 1 महीने तक, ठीक है। 60% को आपको खर्च करना है। जितने भी मतलब आपके खर्चे हैं, जैसे जूता लाना है, कपड़ा लाना है, मोजा लाना है, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, बच्चों के बैग लाने हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज करना है, टीवी का रिचार्ज करना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, गैस खरीदना है, मतलब सब चीज़ आपको 60% में करना है भाई। हेल्थ है, बीमारी है कोई, तो इसी में से करना है आपको, ठीक है, इसमें से एडजस्ट करना है। ये 4 5 चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। अब देखिए सेकंड चलते हैं, अब हम लोग ऑल डेबिट हो गया ये, यस ऑल डेबिट हो गया। अब इसको आपको, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं दिखाता हूँ, मैं डब्बे दिखाता हूँ मेरे, देखो ये देखिए 10% इमरजेंसी का डब्बा, ठीक है, इमरजेंसी का रेंट का दिखाता हूँ मैं आपको अब। 10%, यस ये देखिए 10% रेंट का, ठीक है। और ये 10% समूह का, ठीक है, ग्रुप का, 5% इन्वेस्टमेंट का, और ये 5% चैरिटी का। ये दोस्तों आप भी अपना अपना कर लीजिए, बहुत मजे आएंगे भाई।
मैं पहले ये फॉर्मूला मैं बहुत दिनों से जानता था, कम से कम 1.5 साल से जान रहा था ये फॉर्मूला, लेकिन मैं कर नहीं रहा था। और जब से करने लग गया ना, 2-3 महीने से करने लग गया हूँ, तो अब मेरे सारे डब्बे ना फुल होने वाले हैं, फुल। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक चमत्कार, एक विज्ञान समझिए। मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही चीज है, इससे पता लगता है कि हम पैसे हमारे पास आ तो रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है ना। और हम ये मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, फिर वही 1 से 10 के बीच सैलरी आएगी और 11 के 20 के बीच खत्म हो जाएगी और 21 से 30 के बीच मांगना शुरू, तुम दे दो तुम दे दो तुम दे दो भाई, है ना। तो इससे बढ़िया है कि अपना ये शुरू कर दो, ठीक है, तुम्हारे वो नौबत नहीं आएगी मांगने वाली। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए मैंने कॉपी में भी लिखता हूँ, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। सब लिख रखा है भाई, दिसंबर का 2025 का मनी मैनेजमेंट क्या है, और पूरा कंप्लीट मैंने लिखा हुआ भाई, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अगर मंथली है, सैलरी 1 लाख रुपए मंथली है या 2 लाख रुपए मंथली या 50,000 रुपए मंथली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देना भाई, ठीक है। पर मनी मैनेजमेंट करना शुरू कर दो भाई, सेविंग करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट। ये तो हो गया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 हो गया मनी मैनेजमेंट का, और पार्ट 2 है आपका, अब ये सबसे जरूरी, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इनकम और यस डेबिट, इनकम और डेबिट, ओके। इनकम मतलब आय और डेबिट माने खर्च, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, ये पता होना चाहिए आपको, ओके। तो ये देखिए इनकम और डेबिट, इनकम और डेबिट आपको देखिए, मैं ये करता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, ओके। ये देखिए ऐसे आप भी बना सकते हैं। तो आज जैसे मान लीजिए आपका 9 तारीख है, ठीक है। ये दोनों साथ में काम करने हैं भाई, और आज ही से शुरू कर दो प्लीज, आज से अभी से शुरू कर दो। 3 महीने बाद बोलोगे कि वाह क्या मतलब क्या तरीका बताया मनी मैनेजमेंट का, और देखिएगा आपके डब्बे फुल रहेंगे भाई, सेविंग शुरू, मतलब अंदर से गुब्बारे फूटने लग जाएंगे भाई कि पैसा है हमारे पास भी, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट हर किसी के लिए भाई ये, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं इनकम, ठीक है। इनकम अब आए अपनी, मतलब मान लो कि आज 100 रुपये आई भाई, ठीक है। छोटे वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं। 100 रुपये आया मेरे सेलिंग से, मैं सेल करता हूँ भाई, मेरा सेलिंग का बिजनेस है, ठीक है। तो सेलिंग से 100 रुपये आया मुझे, ठीक है। सेलिंग से 100 रुपये आया और मैंने 10 रुपये का पीनट्स खा लिया। क्या खा लिया? पीनट्स। तो लिखो पीनट्स खाया। 15 रुपये ट्रैवलिंग में लगा, लिखो ट्रैवलिंग में लगा भाई, पता लग जाएगा आज के दिन, ठीक है। प्लस प्लस करके लिखते जाओ, ठीक है। फिर प्लस करके लिखो 10 रुपया मेरा, 10 रुपया गया मेरा भुजिया में, भुजिया खाई। जो भी आप करते हैं, 10 रुपये 5 रुपये का समोसा खाया। एक्चुअली 5 का समोसा नहीं मिलता है भाई, वो पहला जमाना गया, 10 का मिलता है। 10 रुपये का समोसा, ठीक है। कहीं पे मिलता होगा 7-8 रुपये का छोटा समोसा मिलता होगा, और बड़ा समोसा लोगो फुल साइज वाला वो 10 का ही मिलेगा भाई। यहाँ पर 10 का है, आपके शहर में कितना है कमेंट करना भाई, समोसा कितने का है, ओके। तो 10 का समोसा खाया, ठीक है। तो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप पी रहे हैं, जो भी आप खर्च कर रहे हैं, 1-1 रुपये का हिसाब होना चाहिए। अब ये नहीं, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे 1 रुपये का शैम्पू लिया यार, उसको क्या लिखना है ना, होगा ना? नहीं, यही है, यही चीज है। 1 रुपये का शैम्पू लो ना आप अपने यूज के लिए, तो भाई लिख दो उसको प्लीज। आज की डेट में 9 तारीख की डेट में देखिए मैंने लिखा 10 रुपये का
पीनट्स लिया, 10 रुपये का समोसा लिया, 15 रुपये ट्रैवलिंग में गया, 10 रुपये भुजिया, 1 रुपये की शैम्पू, ये सब मैंने लिख दिया। इससे ना आपको एक मंथली में ना, आप तो मंथली चेक करोगे अपना डाटा तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितना रुपए खर्च कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और कहाँ आपका नाजायज पैसा जा रहा है। नाजायज पैसा आपका कहाँ जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए भाई। मनी और साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ट्रैक करो अपने पैसे को कहाँ है, और सेविंग करेंगे तो सेविंग होगा। नहीं तो हम लोग सोचते क्या है ना, 1 लाख रुपए आएगा ना तब हम शुरू करेंगे ये सेविंग वाला, है ना। 50,000 आएगा तब सेविंग करना शुरू करेंगे भाई। ना हमारे पास 1 लाख आना, ना 1 लाख आता, ना हम सेविंग करते हैं, है ना। तो क्यों ना हम अभी से आदत बना ले। 1 लाख आएगा तो और मजा आएगा यार, और मजा आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो भी आ रहा है उसका ही शुरू कर दो सेविंग, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने, मनी मैनेजमेंट बता दिया आपको टोटल दोस्तों। मनी मैनेजमेंट और ये इनकम और डेबिट, ये जरूरी है, ठीक है। इनकम और डेबिट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनकम और डेबिट, ठीक है। तो इसको ना करना शुरू कर दो दोस्तों, फिर देखना मजा, ठीक है। तो आज ही शुरू कर दो। और कौन कौन साथी करने वाले भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन कौन करने वाले हैं। और जो भी करने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज से शुरू कर दो भाई दोस्तों। देखो मैं तो कर रहा हूँ भाई अपना, और मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई। मेरे पैसे फुल हो गए भाई, पैसे फुल डब्बा फुल, ठीक है। नहीं तो पहले डब्बा फुल नहीं होता था भाई। ये सब यूज मतलब 5 डब्बे अपने बने हुए हैं और 1 डब्बा और है भाई, 6 डब्बा है। छठा कौन सा, आप बोलोगे छठा डब्बा कौन सा? छठा ये वाला 60% ऑल डेबिट। इसके लिए भी तो 6 डब्बा। ये अपना जो भी खर्चा डेली का वो किस में डालना है? आलू प्याज सब्जी, जूता लाना, आलू प्याज सब्जी, रिचार्ज करना, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब इसमें से करना है भाई 60% से। ये देखो मेरा 60% वाला, ठीक है। ये 60% वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ 70, इसको 60 करना है। रुको मैं अभी कर देता हूँ, 1 सेकेंड। इसको मैं अभी 60 कर देता हूँ भाई। देखो इसमें लिखा हुआ है ट्रैवलिंग, प्रोडक्ट, मेडिकल, रिचार्ज, हेयर कटिंग, गिफ्ट, चना, गुड़, सेमिनार, टिकट, सब चीज, प्रिंट, लेमिनेशन, सब इसमें होता है 60% वाला में, ठीक है। ये 60%, ओके 60% बोलूँगा। इसको थोड़ा सा मैं इसको सही कर दिया मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था राइटिंग, मैंने अभी देखा, अभी नोट किया, ओके। तो ये चीजें हैं, तो आप शुरू कर दीजिए साथियों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ फास्ट में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आया, ठीक है। 100 रुपये आया तो उसको आपको 6 पार्ट करना है, 6 पार्ट, ठीक है। 10% अलग करना है, 10% रेंट के लिए, 10% ग्रुप, 10% 5% चैरिटी, 5% इन्वेस्टमेंट, 60% ऑल डेबिट। ये मैं करता हूँ 5 डब्बे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना भाई। अगर किसी को थार लेनी है, थार का लिख लेना भाई कि 10% थार के लिए निकालनी है। किसी को मर्सिडीज लेनी तो अपना मर्सिडीज के लिए निकाल लो, ठीक है। किसी को हाउस लेना तो हाउस के लिए निकाल लो भाई 10%, ठीक है। किसी को मतलब अभी से फ्यूचर की प्लानिंग कर लो भाई अपनी, ठीक है। जितने भी अपने 18 से 25 के बीच के बंदे हैं ना, बच्चे लोग हैं, तो प्लीज़ अभी से शुरू कर दो भाई सेविंग करना। बाद में आप पर लोड नहीं पड़ेगा, ओके। अगर ये चीज़ें आप आज से सीख जाओगे, आज से करने लग जाओगे, तो आपके जो बच्चे होंगे ना वो भी इस फार्मूलों को मतलब एक्सेप्ट करेंगे और वो भी शुरू कर देंगे सेविंग्स, ठीक है। तो आप करोगे तभी आपके आगे, ठीक है। तो इसको करना शुरू कीजिए। 60%, 5% ये समझ गए होंगे आप। और लास्ट है ये पार्ट 2, इनकम और डेबिट, आय और खर्च, ठीक है। आय 100 रुपये आ रहा है आपको, 100 रुपये आया सेलिंग से मुझे, ठीक है। डेबिट में इतना खर्च हुआ, ठीक है। ये हुआ भाई, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से कर लीजिएगा। किसी को 200 आता होगा, किसी को 500 आता होगा, किसी को 1000 आता होगा भाई, किसी को 5000 भी आ रहा है, किसी को 10,000 भी आ रहा है पढ़ने का, ठीक है। जिसको कटिंग आ रहा है वो अपना कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला दे दिया साथियों मैंने आपको, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला पे काम कीजिए और अपना 2026
पूरा क्रैश कर दीजिए, सफल बनाइए, 2026 में सफल हो जाइए और इस फॉर्मूला को अपने जीवन में उतार लीजिए, चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिंदगी का आप कोई भी वर्क कर रहे हो, ओके, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपसे फिर से सॉरी मांगता हूँ। मेरी पिछली वीडियो जो थी 2-3 दिन पहले मनी मैनेजमेंट की बनाई थी, वो गलती से गलत हो गई यार, फ्रंट कैमरे से करती मैंने, करना था पीछे वाले कैमरे से। अब सही हुआ होगा, सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो दिख रहा है तो आज ही से शुरू कर लो भाई, अब ये मत करना कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं, आज से। ये वीडियो आपने देखा, आज से शुरू कर दो ये, ठीक है। क्योंकि अब देखो 30 साल के हो गए, फिर 30 साल के हो जाओगे, 60 साल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, कहाँ क्या होगा फिर, है ना। तो इसलिए के लिए प्लीज़ आज से शुरू कर दो भाई, टाइम इज़ मनी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।